हेलो गाइस, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एच पी बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2025। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव प्रताप शुक्ला। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन सतलुज रिवर? तो इसका राइट आंसर है भाखड़ा नगर। ओके, तो Monaco is considered one of the great masters of which of the following state of painting region of राजा संसारचंद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांगड़ा पेंटिंग। ठीक है। स्वान रिवर फॉलोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऊना इसका राइट आंसर है। मैरिज बाई इंटरफेमिलियल एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज बटा सटा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कालाट ऑफ खजियार कहाँ पे है? ये कुल्लू में है। तो इसका राइट आंसर आपको गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी गूगल किया नहीं है। ठीक है, तो आप गूगल कर सकते हैं। और अगला है, लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश वॉज? तो इसका राइट आंसर है भागमल सौठा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो राजा भूरी सिंह वॉज द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? तो इसका राइट आंसर है चंबा। ओके, यमुना रिवर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश विद विच इंडियन स्टेट? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ओके, हाईएस्ट पीक, ये तो सबको पता है, शिला पीक। आईआईटी कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में? सबको पता है, आईआईटी है मंडी में। निफ्ट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है, निफ्ट है कांगड़ा में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड एज यूनियन टेरिटरी? तो ऑप्शन ए 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956। हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर आर पी सिंह। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में है, यूएसए। ठीक है, और ऑन विच डेट द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड? तो 10 दिसंबर को जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन बी, बेंगलुरु। विच इंडियन स्टेट डजंट हैव एन इंटरनेशनल वाटर? तो हरियाणा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत रत्न इसका राइट आंसर है। और विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930? तो इसका ऑप्शन ए, चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और 23, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन हॉकिंग। इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट वाज नेम्ड एजुकेशन सेट। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व्ड? तो ऑप्शन डी, 3 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन एकेडमी अवार्ड ऑस्कर? तो ऑप्शन डी, सलाम बॉम्बे। Which state in India has the highest population density? UP, Uttar Pradesh is the right answer. Which university secured a top position in NIRF University Ranking 2024? Option C, IISc, Bangalore. Largest coastal state in India, that is Gujarat. Largest river in India by volume of the water, Brahmaputra. तो यहाँ से हमारा हिंदी सेक्शन स्टार्ट होता है। तो चलते हैं अब टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ।
तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द क्लासरूम इन द लेसन देन द टीचर शुड। अगर बच्चे यदि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, टेल द स्टूडेंट दैट टेकिंग एन इंटरेस्ट in their studies would amount to their welfare. Ask them why they are not taking interest in the and file and complaint with the principal. तो देखो, पहला तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कंप्लेंट हम नहीं कर सकते। हिमसेल्फ फाइंड आउट द खुद रुचि की कमी के कारणों का पता लगाता है और ऐसे कारणों को दूर करता है, और उन्हें हम पूछ भी नहीं सकते कि आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हिमसेल्फ फाइंड आउट द कॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमूव सच कॉजेस। तो अगला हमारा है फॉर स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में, उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो उनकी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए, ये पॉजिटिव लग रहा है। एनकरेजेस टू सर्च फॉर आंसर इंडिपेंडेंटली, नॉट एनकरेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो पूरे गलत हैं, ऑप्शन सी भी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एनकरेज टू सर्च फॉर आंसर इंडिपेंडेंटली। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द कंप्यूटर इज़ यूज्ड। तो कंप्यूटर किस लिए यूज़ किया जाता है? मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर। तो ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, to modify the undesirable behavior of a student the most effective method is। तो स्टूडेंट का अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, उसे मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इग्नोर हम नहीं कर सकते, टू पनिश द स्टूडेंट को पनिश भी नहीं कर सकते। तो हम उसके जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसका रीज़न निकालेंगे कि बच्चा ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड यूजफुल इन टीचिंग इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग सुटेबल फॉर लर्नर। हाँ सही है, इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, ये भी सही है। टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लर्नर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ हिज स्टूडेंट, टीचर को क्या करना चाहिए? मस्ट मेंटेन फ्रेंड रिलेशनशिप विद दैम, हैज़ टू यूज़ हिज नॉलेज ऑफ टीचिंग। To understand the complete personality of a student, must have a knowledge of child psychology. Student keep on meeting and interacting with the parents, guardian of his student। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन था हमारा, टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ हिज स्टूडेंट, द टीचर को क्या करना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी की, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। और यहाँ पे अ ट्रू टीचर इज़ द वन हु हैज़ अ नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, सोसाइटी, स्टूडेंट, ऑल ऑफ अबव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंक्लूसिव? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। ड्यूरिंग ग्रुप वर्क में एक चाइल्ड है जिस डिसेबिलिटी के साथ है, वो पीछे रह रहा है अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं उनसे। तो हमें जो है वो क्या करना चाहिए? बच्चे को इग्नोर करना चाहिए, या देखो इग्नोर तो हम नहीं कर सकते, रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा। गाइड द ग्रुप टू इंक्लूड एंड सपोर्ट एवरी मेंबर, ऑप्शन डी भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ग्रुप को गाइड करेंगे और हर मेंबर को सपोर्ट करेंगे। What is the key objective of an
inclusive classroom, to separate children based on ability, to create a uniform curriculum for all, to provide equal learning opportunity to all learners regardless of ability, to focus on high achieving student only. तो राइट आंसर इसका है सी, क्योंकि सेपरेट हम नहीं कर सकते बच्चों को उनकी एबिलिटी के आधार पर, और टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल, टू प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो क्लासरूम का मतलब यही है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है हर बच्चे को। ऑप्शन सी। What should be a teacher first step if a child shows sign of development delay? Send a child home permanently, observe, document and refer the child for assessment, inform the principal and remove the child, ignore and continue teaching। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। अ स्टूडेंट इन योर क्लास कंसिस्टेंटली टेक अ लॉन्गर टू कंप्लीट अ टास्क। एक बच्चा है जो हमारी क्लास में है जो और लगातार वो ज़्यादा टाइम ले रहा है दूसरे बच्चों से कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए, तो हम क्या करेंगे उस केस में? उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे, अलाउ एक्सटेंडिंग टाइम एंड एप्रिशिएट कंसेप्चुअल क्लियरिटी, विस्तारित समय की अनुमति देंगे और वैचारिक स्पष्ट की सराहना करेंगे, रिड्यूस देयर मार्क्स, आस्क स्टूडेंट वर्क फास्टर लाइक अदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटी यू ऑब्जर्व द स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, सम प्रेफर विजुअल अदर वर्बल, व्हाट शुड यू डू? आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट, यूज मल्टीपल मेथड टू टीच, separate student based on learning, ignore these differences and follow। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मल्टी टीचिंग हम यूज़ करेंगे, मल्टीपल मेथड। ठीक है। अ स्टूडेंट इन योर क्लास स्ट्रगल्स academically but excels in art and storytelling, how should you respond as a teacher? Teach them the importance of academic while taking talent aside, treat the student like other with no special attention, encourage them to excel in their interest area without, recognize and appreciate the student's strength and encourage them alongside academic support। छात्र की ताकत को पहचानेंगे और सराहना और शैक्षिक समर्थन के साथ उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन ए या डी में से हो सकता है इसमें, बी और सी तो इसमें नहीं होगा। ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड एप्रिशिएट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ्स एंड एनकरेज देम अलोंगसाइड एकेडमिक स्पोर्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। यू आर अपॉइंटेड एज अ टीचर ऑफ अ सर्टेन क्लास, व्हेन यू गो टू टीच द क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे, द स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास रिक्वेस्ट यू टू गिव योर introduction, what would you do? What would be their reaction? You won't pay any attention, any would give you brief introduction and then get the introduction of all the, you will give your brief introduction and then get the introduction of all student, you will scold। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे पूरी डिटेल में, फिर जो है आप बच्चों की इंट्रोडक्शन लोगे। अ वाटर कूलर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन स्कूल, यू वुड ऑर्डर स्टूडेंट टू डिलीवर अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू इन द स्टाफ रूम, वेट फॉर सम टाइम एंड व्हेन द क्राउड ऑफ द स्टूडेंट थिन्स यू वुड गो टू द कूलर टू टेक वाटर, इग्नोर द क्यू ऑफ योर चिल्ड्रन नियर द कूलर एंड fill up your glass from it by moving to the front of queue, stand along with the other student in the queue and start पुशिंग एंड पंचिंग दैम। तो ऑप्शन बी, वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर आप वेट करोगे और जब बच्चों का क्राउड जो है वो कम हो जाएगा तो आप जो है वो कूलर के पास जाएंगे और पानी वहाँ से ले लेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन है इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू think critically and engage in a deep discussion,
द टीचर इज़ मोस्ट लाइकली टू। तो एक कक्षा में जहाँ छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और गहरी चर्चा में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, शिक्षक आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चन। Ask open-minded questions that promote inquiry and exploration. Give student a fixed list of facts. Focus only on preparing the student for exam. Minimize any form of interaction or debate. तो ऑप्शन ए, ask open-ended question that promote inquiry and exploration. Which activity best support a learning environment where students are encouraged to ask question and explore ideas. Completing worksheets individually without group interaction. Listening to a teacher lectures without interaction. Working in a small group to solve a real world problem. Memorizing definition of it. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा गया है विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट अ लर्निंग एनवायरनमेंट वे स्टूडेंट आर एनकरेज टू आस्क अ क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर आइडियाज़। तो अगर वो रियल जो छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं उसमें काम करेंगे और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक्टिविटी जो है बेस्ट रहेगी, जहाँ पे बच्चे को एनकरेज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। The essence of an effective classroom environment is a variety of teaching aid, print of silence, library। एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है वेराइटी ऑफ टीचिंग एड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो 127 का ऑप्शन ए है ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट प्रमोट इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच एक्टिविटी बेस्ट स्पोर्ट्स लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन एक्सप्लोर आइडियाज़। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप टू सॉल्व रियल वर्ल्ड एंड शेयर फाइंडिंग। अब है हमारा एक सेकंड, ये हो चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन द इसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन होगी तभी जो है इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो बनेगा। इट इज़ अ डिज़ायरेबल दैट स्टूडेंट प्ले गेम्स ऑन कैंपस एज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। इट मेक देम फिजिकल फिट, और इससे उनका ऊपर जो बर्डन है वो भी कम होगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच टू evaluation इज़ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव evaluation, जिसे शॉर्ट में CCE भी कहा जाता है। ठीक है, इफ़ स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन यू विल। तो आपको क्या करना चाहिए, तो रिव्यू द टीचिंग मेथड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इफ़ अ टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय द स्टूडेंट इन क्लासरूम ही शुड। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ही से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है हैवी emphasis on a measurable outcome led to both A and B। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नॉट रिलेटेड टू अ टीचिंग स्किल। तो ऑप्शन ए टीचिंग स्किल है। सॉरी, ऑप्शन ए जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग वो भी एक स्किल है। असाइनिंग होमवर्क ये स्किल नहीं है। प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट ये भी एक स्किल है। आस्किंग क्वेश्चन ये भी स्किल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू डिस्कशन के जरिए हो सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 137 क्वेश्चन हमारा है विच प्रैक्टिस इज द लीस्ट इफेक्टिव। तो ऑप्शन डी टीचिंग कंटेंट विदाउट कंसिडरिंग करिकुलम गाइडलाइंस।
what is a good way to help a student remember what they already know before starting a new lesson? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, व्हाट इज़ अ ब्रेन स्टॉर्मिंग? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, which of the following is a cooperative learning strategy? The option D both A and B, think, pair, share and peer tutoring। ठीक है, बट इज़ इन इंडक्टिव अप्रोच टू अ लर्निंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले एग्जांपल दिए जाते हैं इंडक्टिव अप्रोच में, और उसके बाद जो है वो रूल्स बताए जाते हैं, रूल्स और प्रिंसिपल्स। ओके, अ चाइल्ड कंसिस्टेंटली रिवर्सेस लेटर लाइक बी एंड डी and struggles with reading fluency. Which of the following learning disability? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया। ओके, तो डिस्ग्राफिया आपने देखा होगा, तारे ज़मीन पर मूवी थी, उसमें जो बच्चा था उसको ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, which of the following assist tool will help the student with the hearing department to better understand spoken words in a classroom? hearing impairment। ठीक है, तो उसके लिए स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से काम करेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल? तो इसका राइट आंसर है ग्रुप लर्निंग, ऑप्शन सी। हाउ डज द रोल प्ले मेथड हेल्प स्टूडेंट लर्न? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इट एनकरेज स्टूडेंट empathetically understand phenomena and promote social and emotional learning। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भाई शुड टीचर यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, टू हेल्प द स्टूडेंट रिलेट कंसेप्ट टू देयर सराउंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। द कैरेक्टरिस्टिक इन अ पर्सन सच एज फ्रीक्वेंसी एंग्जाइटी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, और ये है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन देंगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल देंगे 1, 3, 2 एग्ज़ाम्पल देंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे और समराइज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग द टीचर शुड टेक स्टूडेंट फ्रॉम नोन टू अननोन, नोन टू नोन, अननोन टू नोन। तो ऑप्शन ए है, नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं जब क्लास टीचिंग में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। तो मैंने कोशिश की है कि आपको पूरे के पूरे जो है वो क्वेश्चन के जो भी आंसर है वो ठीक जो है वो आपको क्वेश्चनों के आंसर जो है वो मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।